गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? तो हम लोग प्रीवियस क्लास में ये देखे थे कि रीजनिंग में कितने टॉपिक से हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में हम ये देखे थे कि एक टॉपिक उठाए थे और वो टॉपिक कौन था? घड़ी। ठीक है, और उसमें हम लोग एक के टॉपिक पे हम लोग क्या किए थे? कवर किए थे। घड़ी के चैप्टर में एक टॉपिक को हम लोग कवर किए थे और उस टॉपिक का क्या नाम था कि निश्चित समय हो तो हम एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जा कर के पहले वो क्लास देख लें अगर जो नहीं देखे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा इंट्रो देते हैं कि आज का टॉपिक किस चीज़ पे है। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? निश्चित समय। निश्चित समय के साथ मिनट का विचलन। ठीक है, हमारा समय निश्चित रहेगा और मिनट का भी क्या रहेगा? हेर फेर रहेगा। ठीक है, तो इस बारे में क्लास में लोग अभी करें। ठीक है, तो चलिए कुछ बातें जो कल बताई गई थी आज उसको फिर से रिवाइज कर देते हैं कि अगर सेकेंड की सुई 1 मिनट में कितने राउंड लगाती है? 1 राउंड लगाती है, तो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, सभी चीज़ें मिनट में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, और आवर की सुई कितना? तो हाफ यानी 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी 1 मिनट। ठीक है, घंटे की सुई। तो ये सारे चीज़ें घड़ी वाले रीजनिंग के चैप्टर में काम आती हैं। ठीक है, ये 3 जो पॉइंट हम बताए अभी कि सेकेंड की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी और घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, ये सारे चीज़ें काम आती है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि मान लीजिए 7:30 हो रहा है। ठीक है, तो घंटा से मिनट के बीच का कोण। ठीक है, घंटा से मिनट के बीच का कोण कितना होगा? ठीक है, देखिए इसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है, और वो ट्रिक क्या है ये याद रखिएगा। ठीक है, ट्रिक क्या है कि 30 × आवर -11/2 इंटू मिनट। ठीक है, ये ट्रिक है। ठीक है, और इस ट्रिक से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है जिसमें मिनट और आवर दोनों शामिल। ठीक है, तो चलिए इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। तो 30 × 7 -11/2 इंटू 30। ठीक है, 15 से कट गया। 30 × 7 -11/15। ठीक है, क्लियर है? इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा? 11 × 15 165 आएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का कोण, जो कि आंसर होगा हमारा। ठीक है, बात आया समझ में? देखिए एक तो ये ट्रिक से हो गया। ठीक है, 30 × आवर -11/2 इंटू मिनट। ठीक है, ये एक ट्रिक हो गया। ठीक है, अगर इस ट्रिक से हट के अगर हम देखें रियल टाइम में हमको निकालना है। ठीक है, आप बोलिए कि नहीं हमको रियल टाइम से निकालना है, वहाँ से निकाल के बताइए। तो देखिए रियल टाइम से जब निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक घड़ी बनाना होगा। चलिए घड़ी बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा टेढ़ मेढ़ हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं हो। अब देखिए टाइम कितना हो रहा है? 7 बज रहा है। 6 यहाँ होता है, 12 यहाँ होता है, 9 यहाँ होता है और 3 यहाँ होता है। ठीक है, 7 मिनट की सुई तो डेफिनेटली, सॉरी, जो मिनट की सुई है वो कितने पे है? 30 पे है। ठीक है, ठीक है, मिनट की जो सुई है वो 30 पे है, लेकिन आवर की सुई 7 पे होगी ये कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली कहाँ होगी? 7 और 8 के बीच में होगी, क्योंकि टाइम कितना हो रहा है? घड़ी का आधा हो गया, यानी जो मिनट की सुई होगी कितना पे होगी और घंटा की सुई
यहाँ पर होगी, ठीक है। मिनट की सुई 6 पे होगी और घंटा की सुई इसके बीच में होगी, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बीच का कोण हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ आएगी काम जो हम पिछले क्लास में बताए थे कि किस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। देखिए कितना मिनट है हमारे पास, 30 मिनट है, ठीक है। कितना मिनट है, 30 मिनट है। अब अगर हम बात करें कि मिनट की सुई कितनी पे है, यहाँ है 6 पे है, ठीक है। और घंटा की सुई इधर कहीं पे है। हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि 6 से 7 के बीच का कितना डिग्री का कोण होगा, 30 डिग्री का कोण होगा, आप बोलिएगा, ठीक है। 6 से 7 के बीच में कितना डिग्री का कोण होगा, 30 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। अब इसके बीच का कोण क्या होगा, यही फाइंड आउट करना है। तो हम ये बताए थे कि 1 आवर में कितना डिग्री का कोण होगा अगर मिनट देखा जाए तो 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन अगर घंटा की सुई अगर मिनट में देखे कि 1 मिनट में अगर घंटा की सुई 1 मिनट में क्या करेगी, यहाँ से यहाँ, यानी 1 मिनट हिलेगी, ठीक है। क्योंकि 5 मिनट होता है एक घंटा से दूसरे घंटा के बीच में, ठीक है। 5 सुइयाँ होती है, ठीक है। तब जाके वो क्या होता है, पूरा घंटा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो देखिए 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 मिनट में अगर घंटा का निकाला जाए कि 1 मिनट अगर एक्सपेंस करेगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये चीज़ें हम प्रीवियस क्लास में बताए हुए हैं, ठीक है, कि घंटा का सुई अगर 1 मिनट क्या होगी आगे बढ़ेगी तो कितने डिग्री का कोण होगा। तो देखिए 30 डिग्री होता है 1 घंटा में, और 1 मिनट में, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 घंटा में 60 मिनट, तो कितना हो जाएगा 1/2 डिग्री। ये चीज़ हम प्रीवियस क्लास में भी क्या किए हैं, बताए हुए हैं, ठीक है। तो 1 घंटा में इतने डिग्री का कोण होगा। बात आया समझ में। अब देखिए, अब जो है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक तो निकल गया है कि 30 डिग्री होता है, लेकिन मिनट यहाँ पे कितना है, 30 मिनट आगे बढ़ा है। तो घंटा का जो सुई है वो कितना मिनट आगे बढ़ा है, 30 मिनट। तो 1 मिनट में घंटा का सुई कितना डिग्री का कोण तय करता है, तो 1/2, ठीक है। यानी हाफ डिग्री का कोण क्या करता है, 1 मिनट में घंटा का सुई तय करता है। तो 30 मिनट में कितना करेगा, बात करें 30 मिनट में कितना करेगा, तो 1/2 इंटू 30 यानी 15 डिग्री का कोण बनाएगा। 30 मिनट में घंटा का सुई 15 डिग्री। अगर ऐसे भी देखें तो एक घंटा के बीच कितना डिग्री, 30, तो आधा घंटा में कितना डिग्री का, 15 डिग्री। और ऐसे अगर ट्रिक से निकालें तो इतना आएगा, 15 ही आएगा। अब देखिए 30 डिग्री का कोण यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना निकला, 15। तो 30 और प्लस 15 कितना होगा, तो बोलिएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर ट्रिक से देखें तो भी 45, और अगर घड़ी से देखें तो भी 45, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या होगा हमारा, मान लीजिए 9:22 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है, 9:22। तो पहले तो हम ट्रिक पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि उतना टाइम तो रहेगा नहीं कि एग्ज़ाम में कि हम घड़ी बनाकर और उससे सॉल्व करें, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, 30 इंटू आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट, ठीक है। अब देखिए 30 इंटू 9 माइनस 11/2 इंटू 22, तो 11 दूना 22, 9 तिया 27 माइनस 11 इंटू 11 121, ठीक है। कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 10 में से 1 गया 9, 6 में से 2 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, 149 डिग्री का कोण बनाएगी। ये ट्रिक से था, ठीक है। लेकिन आप लोग बोलिए कि मान लीजिए ट्रिक याद नहीं रहा, तो हम घड़ी से कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक घड़ी बनाएंगे हम, ठीक है। सबसे पहले तो मिनट के सुई को स्थान देंगे, घंटा का सुई इधर उधर जाएगा, ठीक है। तो 3 और 4, ठीक है, 5 चौका 20, और 5 और ये 6, 7, 8 और ये 9, ठीक है।
और ये 10, यानी कहीं ना कहीं जो घंटा की सुई होगी ये इधर आई होगी, ठीक है। लेकिन मिनट की सुई कहाँ आई होगी, 20 और 2 21 और 22 इस पे होगी, ठीक है। 23 24 और यहाँ आ जाएगा 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होगी, तो क्या पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ के बीच का कोण कितना होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच का कोण कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि यहाँ से यहाँ के बीच का कोण, तो अगर हमको यहाँ से यहाँ के बीच का कोण पता चल जाएगा तो यहाँ से यहाँ के बीच का कोण डेफिनेटली पता चल जाएगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि मिनट से घंटा के बीच का कोण हमारा कितना होगा, ठीक है। देखिए ट्रिक से 149 निकाले और ऐसे भी कितना निकालेंगे 149। हमारे पास हमको क्या पता है कि 1 घंटा में 30 डिग्री और 1 मिनट में जो है घंटा की सुई कितना डिग्री का कोण तय करती है, तो 1/2, ठीक है, 1/2। तो 22 मिनट में कितना डिग्री का कोण तय करेगी, तो आप बोलिएगा 1/2 इंटू 22, ठीक है। तो 22 मिनट में 1/2 इंटू 22 यानी 11 डिग्री का कोण तय करेगी। कितना डिग्री का कोण तय करेगी, 11 डिग्री का कोण तय करेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो था कि मिनट का सुई यहाँ पे था, ठीक है, और घंटा का सुई यहीं था, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इससे इसका निकाल लिए थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये किसी निश्चित समय पे नहीं है, क्या है, समय के अंदर है, यानी 22 पे है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ का पहले निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ का निकाल लिए। यहाँ से यहाँ का कितना आया हमारा 11 डिग्री आया, और यहाँ से यहाँ कितना आएगा, अगर ये 22 पे है तो 20 में कितना बनता है 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री यहाँ तक। यहाँ 4 है तो 120 होगा, ठीक है। यहाँ से कितना होगा 120 होगा यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, लेकिन हमको निकालना है यहीं तक का, यानी ये 20 21 और 22, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ 6 और 6 12, यानी यहाँ से यहाँ 12 डिग्री का कोण बनाया, और यहाँ से यहाँ कितना डिग्री का कोण बनाएगा 18 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 घंटा में कितना 30 डिग्री का कोण होता है। यहाँ से यहाँ 18 हुआ और यहाँ से यहाँ कितना हुआ हमारा 11 हुआ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ निकल गया, यहाँ से यहाँ निकल गया, तो मेरे पास यही बचा ना 30 30 30 और 30, तो 18 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 और प्लस 11, जब इसको जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, चलिए जोड़ते हैं। 3 तिया 9 और 3 चौका 12, यानी 120 और 10 30, 10 40 और 9 149, यानी ऐसे भी कितना आया हमारा 149 आया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। समझ में नहीं आएगा क्लास को फिर से देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे चुके हैं, जो सिलेबस का था रीजनिंग का उसका भी दे चुके हैं, ठीक है। एक चीज़ बाकी है कि हम इस चीज़ के लिए कौन सा बुक ले, ठीक है, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के लिए कौन सा बुक ले, तो वो है हमारे पास ये पूजा पब्लिकेशन की बुक। कौन है, पूजा पब्लिकेशन की सामान्य वृद्धि एवं तर्क शक्ति, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। ये बुक अच्छा है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, सभी चीज़ें कवर की गई है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे घड़ी वाला चैप्टर भी है यहाँ पे, ठीक है, घड़ी वाला चैप्टर भी है, तो आप लोग इस बुक को ले सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगी, ठीक है, अमेज़ॉन पे फ्लिपकार्ट से सस्ती मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग अमेज़ॉन पे ले, ठीक है। फ़र्क यही होगा कि वहाँ पे आपको पे ऑन डिलीवरी करना पड़ेगा, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है, पे ऑन डिलीवरी, क्योंकि इसका हाई डिमांड है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखें और तैयारी को जारी रखें, ठीक है, बाय।